नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेसन में हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के कुछ रूल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। और उन रूल्स का नाम मैंने दिया है ब्रिज रूल्स। यहाँ पे ब्रिज क्या है? ब्रिज इज द साइन ऑफ इक्वालिटी। अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करते हुए एक साइन ऑफ इक्वालिटी के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कुछ वैल्यूज़ हैं या कुछ वेरिएबल्स हैं या कुछ कंप्लीट टर्म्स हैं जिनको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड और राइट साइड टू लेफ्ट साइड, सो दैट वेरिएबल हमारा एक साइड में रहे लेफ्ट साइड में और बाकी वैल्यूज जो है हमारी राइट साइड में रहे, ताकि हम जो है उसका सोल्यूशन निकाल सकें। तो इसको जो लेफ्ट से राइट में जाते हैं या राइट से लेफ्ट में कुछ वैल्यूज को ले जाते हैं तो उसको हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इन रूल्स को मैंने नाम दिया है ब्रिज रूल्स। और ब्रिज हमारा क्या है? दिस इज द साइन ऑफ इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। लेट अस सी, वी हैव x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। दिस इज दी हमारा एक सिंपल एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें हमने करना क्या है? हमने करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो सिमिलर टर्म्स हैं, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल टर्म्स हैं, इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, और ये हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। जो वेरिएबल्स टर्म्स हैं उसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं एंड जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो उसमें हम पहला रूल क्या है कि हमारा जो वैल्यूज हमारी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तो उसमें उसका साइन इन्वर्ट होगा। साइन कैसे इन्वर्ट होगा? दैट इज फर्स्ट रूल इज साइन इन्वर्शन। साइन इन्वर्शन मीन्स जो प्लस वैल्यू है, यानी कि एक तरफ उस वैल्यू का जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं उसका प्लस साइन है तो वो माइनस में बदल जाएगा। ऐसे ही माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में। दिस इज द फर्स्ट रूल जिसमें कि हमें वैल्यूज को चेंज करना है। अब इसका एग्जांपल देखिए। इसमें हमारा क्या है? हमें x को इधर लेकर के आना है तो, और ये 5 को हम उधर ले जाएंगे। अब देखो x जो है इट इज कैरिंग माइनस साइन, तो जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। दैट मीन्स x और ये प्लस x इक्वल टू दिस 3 इज प्लस, और ये 5 जो है इधर प्लस साइन का है, उधर जाकर के वो माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस 5। तो हमने ये वाला रूल फॉलो किया। जो हमारा इधर x को हमने राइट से लेफ्ट में लेकर के गए, उसका साइन चेंज कर दिया, और 5 को हम लेफ्ट से राइट में लेकर के गए, इधर प्लस का था उधर माइनस कर दिया। तो इस प्रकार ये हमने रूल फॉलो किया, और ये x प्लस एक्स नाउ इट बिकम्स 2x, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एज पर बोर्ड-मास रूल को अपनाते हुए। एंड नेक्स्ट अब हमारा देखिए, हमें वैल्यू x की निकालनी थी। अब क्या सिचुएशन आई हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x में दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई x, तो अब हम इस 2 को उधर ले जाएंगे। तो 2 को कैसे उधर ले जाएंगे? दिस 2 इज अटैच्ड और रिलेटेड टू दिस x इन मल्टीप्लिकेशन, तो वहां जाकर के डिवीजन में हो जाएगा राइट साइड में। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे 2 इस x से क्या हो रहा था? मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट साइड पे उसके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द रूल। अब इसमें ही हमारा सेकंड रूल जुड़ा हुआ है। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि जो भी वैल्यू या टर्म हम एक ब्रिज के एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें ये देखना है कि हमें वो वैल्यू जो है कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट देखना है कि वो कंप्लीट वैल्यू जो है, जो रिमेनिंग टर्म्स है उससे कैसे अटैच्ड है। जैसे हम इस x को इधर लेकर के गए, तो ये x का रिलेशन माइनस एक्स है, तो ये लेफ्ट ओवर हमारे पास टर्म्स क्या है? 3। तो ये x लेफ्ट ओवर जितने भी टर्म्स हैं कंप्लीट उसको देखें तो उसका माइनस साइन से उसका रिलेटेड है। लाइकवाइज इधर 5 था तो 5 उधर ले जा रहे हैं, तो रिमेनिंग टर्म इज ओनली x, तो x से ये प्लस 5 से जुड़ी हुई है। सो हमने क्या किया, और जो इधर शिफ्ट होगा, शिफ्टिंग रूल में, सेकंड रूल में क्या है हमारा कि जो भी शिफ्ट होगा, ये जहां भी हम लेके जा रहे हैं वैल्यू, तो उसको कहीं भी रैंडमली कहीं नहीं प्लेस करना है। इट हैज टू बी प्लेस सो दैट
उसका जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसका कंप्लीट के साथ जो है उसका वही रिलेशन होना चाहिए जो कि हम शिफ्टिंग से पहले उसका रिलेशन था। तो इसका जैसे हमने x उतारा तो कंप्लीट, वहां से जो है 3 के साथ इसका प्लस का था, तो इधर आकर के जो रिमेनिंग टर्म्स बची थी उन सबसे इसका प्लस का साइन का रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही 5 का जो छोड़ के जा रहा है उसके साथ उसका प्लस का साइन था, और जो जहां जा रहा है वहां पर कंप्लीट से उसका साइन चेंज करके हम उसको रख देंगे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लेस द वैल्यू फ्रॉम while shifting from the one side to the other side of the bridge are the equal to sign। Likewise यहाँ पर एक सेकेंड स्टेप में हमने ये मल्टीप्लिकेशन में था 2, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या है, रिमेनिंग टर्म्स x है, तो इस पूरे कंप्लीट सेट से इट इज रिलेटेड टू विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड ऐसे ही जब उधर जाएगा तो इस कंप्लीट के यहाँ पर डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो दिस कैन बी understood more by giving some complex example। So let us see that complex example जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए x plus 5 divided by 3 is equal to 6 by 5। Suppose this is the question। अब हमें इस x को सोल्व करना है। जब x को सोल्व करेंगे तो हमें देखिए, तो लोग गलती क्या करते हैं, सपोज इस 5 को उधर ले जाते हैं। 5 को कैसे उधर ले जाते हैं, वो ऐसे करते हैं, द रॉन्ग वे। जो अक्सर गलती करते हैं वो क्या करते हैं, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 अपॉन 5। वो 5 को उधर ले गए, लेकिन क्या गलती की उन्होंने ये नहीं देखा कि इसको प्लेस कैसे करना है। तो दिस इज द रॉन्ग वे। करेक्ट वे क्या है, करेक्ट वे इज, हमने ये देखना है, पहली बात तो यह है कि जो भी आप उधर ले जा रहे हो उसके कंप्लीट का आपने साइन देखना है। तो जब इसको 5 को ले जाएंगे तो इसका भी कंप्लीट के साथ का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए इसको हम 5 को इजीली वहां पर नहीं ले जा सकते। तो इजीली नहीं ले जा सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है करना पड़ेगा, पहले इसको x प्लस 5 इस 3 को उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इस 3 का बाकी जो बचे हुए हैं उसके साथ एक कंप्लीट रिलेशन है। दैट इज हम एक एक करके ले जाएंगे। दैट इज ये था हमारा x प्लस 5 अपॉन 3, यही था। तो हम पहले क्या करेंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि दिस 3 इज, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं x प्लस 5 इसके डिवाइडेड है, यानी कि इट कैन बी रिटन एज into 1 by 3 is equal to 6 by 5। So now this can be transferred to the other side, that is x plus 5 is equal to 6 divided by 5, and ये इधर डिवाइड हो रहा है इसके, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, एंड कंप्लीट के मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। एंड नेक्स्ट स्टेप में x plus 5 is equal to 6 into 3 18 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। अब हमारा को देखिए, अब ये 5 को उधर ले जा सकते हैं। जब 5 को उधर ले जाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, अभी अब ये पूरा का पूरा 5 जो है, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो उससे प्लस से जुड़ा हुआ है, तो उधर जाकर के जितनी भी कंप्लीट टर्म्स हैं उसके वो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 माइनस 5, ठीक है। तो कंप्लीट के हमने उसको माइनस कर दिया। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 18 अपॉन 5 माइनस 5। सो दिस इज इक्वल टू 5 LCM। Now 18 minus 25 is equal to minus 7 upon 5. So this is the answer. So let us see one more example in this. Let us see x plus 5 into
3 divided by 2 is equal to 7 by 3. Suppose this is the question. Now we have to solve it and by using the bridge rule. So again, what we have to do, we have to first transfer the values which are directly related to the remaining terms. Like we can, this 2 will be shifted to the other side. That is x plus 5 into 3 is equal to 7 into 2 by 3. So this 2 was related to the remaining terms which were left behind, जो पीछे रह गई थी उसके वो डिवाइड कर रहा था. तो उधर जाकर के जितनी कंप्लीट टर्म्स हैं उन सबके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. लाइकवाइज नेक्स्ट स्टेप में हम अब ये 3 को उधर ले जाएंगे. दैट इज x प्लस 5. अब ये 3 जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर जाकर के 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस कंप्लीट के वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. अब इसको हम सोल्व कर लेंगे. 7 2 = 14 डिवाइड बाई 9. दिस इज योर x प्लस 5. अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा? सो दिस वी कैन सोल्व इट. So this can be solved as, now इस 5 को उधर ले जाएंगे. जब उस 5 को उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या आएगा? इस 5 इस बाकी जो बचा हुआ है x है उसके प्लस से उसका साइन रिलेशन है, तो उधर जाकर के वो माइनस हो जाएगा. दैट इज x इज इक्वल टू 14 by 9 minus 5. So this is equal to, from this 9 LCM and 14 minus 45 upon 9. So this is equal to 31 upon 9. So minus is bigger, so minus 31 upon 9 is the answer. Right? So this is how you can solve or use the bridge rule, which is very important by solving the algebraic equations. Now let us see one more example. This is 8 upon 2x plus 3 is equal to 5 by 6. Right? This is the algebraic equation and we have to solve it for x. So x is the variable, only variable. We have to keep it on the left side. But first, now this is, अगर हम इन्हें इसको लेकर के जाएंगे तो हम इसको, एक और तरीका है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज दैट कि the opposite terms, this is one of the part of the bridge rule only. This 8 will be multiplied by 6 and this 5 will be multiplied by the whole term, which is, यानी कि denominator of the one side is multiplied with the numerator of the other side. This is the cross multiplication rule. Cross multiplication. Right? In the cross multiplication, what we do? हम लोग जो है एक साइड के जो डिनोमिनेटर को दूसरे साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर 8 और अदर साइड का डिनोमिनेटर 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आया 5, यहाँ का न्यूमरेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर क्या है, मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीट 2x plus 3. Right? And in the next step, now because we have to solve for x, so you can reverse. That means you can bring this the complete set to the left side and this to the right side. ठीक है ना? Because you are changing the side, flipping the side, you can say, flip कर रहे हो sides को, so there is no need to change the sides, because दोनों को आप shift कर रहे हो, तो दोनों के signs अगर change भी करते हो तो cancel out हो जाएंगे. So that's why now simply you can write it as 5 into 2x plus 3 is equal to 8 6 48. And then अब इसको आप सोल्व कर सकते हो बोर्ड मास रूल के द्वारा.
अब इसको 5 को आप क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10x, एंड जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स के ब्रैकेट की सभी टर्म्स से 5 मल्टीप्लाई होगा। दिस इज, आप ये ध्यान रखना है, 5 विल बी मल्टीप्लाइड विद द ईच टर्म ऑफ द वैल्यूज इन द ब्रैकेट। तो 5 2 जा 10x प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 48। And next is we have to solve for x. So keeping x term to the left side, and we will now 15 को दूसरी साइड ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? Then again 15 is connected with the remaining term with the sign of plus. साइन ऑफ प्लस से कनेक्टेड है तो हम उसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 15 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 5 3 एंड 4 minus 1 3 33। ओके, सो नेक्स्ट विल बी x इज इक्वल टू, अब इस x में हमारे पास 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर हमें 10 को उधर ले जाना है तो 10 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, उधर जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 10। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द रूल ऑफ ब्रिज कि व्हाइल सॉल्विंग द अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे आपने एक टर्म को दूसरे टर्म्स की तरफ लेके जाना है। तो सिंपली हम लोगों ने क्या, एक फास्टली इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल इज दैट यू हैव टू चेंज द साइन, एंड व्हाइल चेंजिंग द साइन यू हैव टू सी जो भी टर्म आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं उसका रिलेशन रिमेनिंग टर्म्स के साथ कैसा है, कंप्लीट टर्म्स के साथ देखना है। कोई आप रैंडमली कोई आप इस 3 को उठा करके इधर नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि अगर वो कंप्लीट से उसका कोई रिलेशन बनता है, देन ओनली यू हैव टू शिफ्ट टू द राइट साइड, ठीक है। जैसा कि तो लेट अस डिस्क्राइब इट, जैसे 5 प्लस x अपॉन 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 6/7। अब इसमें देखें, हमें अगर मैं चाहूं कि इस 5 को उधर ले जाऊं तो नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि इस 5 को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक इस 5 का रिलेशन रिमेनिंग टर्म्स के साथ कोई एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो इस 5 का बाकी रिमेनिंग टर्म्स से एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए उसको नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। हाँ, इस 6 को इधर ले जा सकते हैं, क्योंकि इस 6 का इस 7 के साथ जो रिमेनिंग टर्म्स है उसका रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये 6 जो है, जो रिमेनिंग टर्म है वो उसके मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस कैन बी रिटन एज 6 into 1/7। तो जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई, तो 7 माइनस 3 है, सिंपली कैन बी रिटन एज 4। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट के ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड मीन्स इंटू 1/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/7, ठीक है। तो जो एक टर्म आप इधर लेके आ रहे हैं उसका जो रिलेशन था उसका अपोजिट रिलेशन यहाँ पे बाकी जो वैल्यूज हैं उसके साथ होगा। तो मैंने कंप्लीट के साथ इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। तो दिस इज दी रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग दी अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन। सो आप इसके बाद कुछ एक्सरसाइज मैं डालूंगा, उस एक्सरसाइज को आप अपने आप ट्राई करें, एंड यू आल्सो कैन क्रिएट योर ओन एक्सरसाइज, ओन क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व इट, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन है वो आपको मैं अगली अपने वीडियो में दूंगा। और एज यूजुअल जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ कम्प्लीटली। हर एक वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे और सीक्वेंस में देखेंगे, देन ओनली यू विल बी understand my lectures. Thank you very much.